मजीद जंगबंदी के लिए इजरायल ने मुज़ाकरातकारों को कतर भेजा है। सीज फायर के तहत हमास ने 3 बंधकों को रिहा किया। इजरायल ने 83 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इजरायल में बंधकों के रिश्तेदारों ने किया एहतजाज। बाकी यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा कराने की भी मांग रखी गई है। तो सीज फायर के तहत हमास ने 3 बंधकों को इस बीच रिहा कर दिया है। आपको बताते चलिए कि इस बीच लगातार बातचीत का दौर भी देखने को मिल रहा है। मजीद जंगबंदी के लिए इजरायल ने मुज़ाकरातकारों को कतर भेजा है। सीज फायर के तहत हमास ने 3 बंधकों को रिहा भी किया। इजरायल ने 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इजरायल में बंधकों के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। लगातार विरोध जो है वो किया जा रहा है। बाकी यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा कराने की भी मांग रखी गई है। तो इजरायल ने अपने मुज़ाकरातकारों को हमास के साथ जंगबंदी पर चर्चा करने के लिए कतर लौटने का हुक्म दिया है। हमास ने सीज फायर के तहत 491 दिनों की कैद के बाद 3 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। हमास ने शनिवार को मानवीय सहायता संगठन रेड क्रॉस को लगभग 500 दिनों की कैद के बाद इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। जिन 3 बंधकों को हमास ने रिहा किया उनके नाम एली शराबी, लेवी और ओहदा बैन आमी हैं, जिन्हें कैद से मुक्त कर दिया गया है। हमास ने इनके नामों का ऐलान जुम्मा को किया था। बंधकों की रिहाई के बदले में इजरायल ने 83 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जिनमें 18 उम्र कैद की सजा काट रहे थे, जबकि 111 जंग के दौरान हिरासत में लिए गए थे। हालांकि रिहा किए गए 3 इजरायली यरगमालियों के हालात ने पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया है, जिससे गुस्सा और मायूसी फैली हुई है। आपको बताते चले कि बंदूकदारों की तरफ से 3 दुबले पतले इजरायली बंधकों को एली शराबी और लेवी और ओहद बैन आमी को रिहा करने से पहले गाजा में स्टेज पर परेड कराई गई।